मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे अभ्यास 7B का 13 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखो, क्योंकि 12 क्वेश्चन तक कुछ मैं बता चुकी थी, कुछ आपको करने को दिए दी है, तो आज हम करेंगे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में लिखा है बिंदुओं A दिया है -2,2 और B दिया है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB। मतलब दिया है हमें कोई रेखाखंड AB है, A और B। जैसे A के निर्देशांक -2,2 हैं और B के निर्देशांक 2,8 हैं। बोल रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, मतलब 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये हो गए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ठीक है, तो विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, मतलब हमें P1 ज्ञात करना है, P2 ज्ञात करना है और P3 ज्ञात करना है। अब देखो 4 भागों में बढ़ गया, उसने बोला है कि बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। अब बराबर में कर रहा है तो AP1 बराबर 1 भाग बराबर दूसरे भाग के हो जाएगा, AP1 बराबर P1 P2 हो जाएगा, बराबर P2 P3 हो जाएगा, बराबर P1 B हो जाएगा, P3 B हो जाएगा। ठीक है, जब बराबर भाग में विभाजित कर रहे हैं तो 1 2 3 4 चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। चारों भाग में विभाजित कर दिया। अब हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने P1 P2 और P3 के। तो देखिए हम P2 को कह सकते हैं, P2 A और B का मध्य बिंदु है, लिख सकते हैं P2 AB रेखा का मध्य बिंदु है, P2 AB रेखा का मध्य बिंदु है। ये हम लिख सकते हैं कि P2 जो है वो AB रेखा का मध्य बिंदु है P2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा देंगे। अब देखो A के निर्देशांक अपने पास है -2,2, B के हैं 2,8, तो x1 y1 x2 y2। अब मध्य बिंदु P2 के निर्देशांक अपन को निकालने हैं। मध्य बिंदु P2 तो हम बता चुके हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला आपको होता है x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। अब क्या होगा, x1 है अपने पास 2, ठीक है, और x2 है -2 तो बटे 2, y1 है 8 और y2 है 2 तो +2 बटे 2। ये तो हो गया 0, 2 - 2 0 हो जाएगा, कॉमा ये हो जाएगा 8 2 10 बटे 2, तो ये आ गया 0 2 पंचे 10। ठीक है, तो P2 के हमें निर्देशांक मिल गए, इस P2 के निर्देशांक हमें मिल गए 0,5, 0,5। अब P2 के आपको मिल चुके हैं, तो आप जानते हैं जो ये P1 है, जो ये P1 है ये A और P2 के बीच में है, जो ये P1 है ये A और P2 के बीच में है। तो हम लिख सकते हैं P1 AP2 का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हम निकाल लेंगे A के निर्देशांक हमें पता है -2,2 और P2 के हम निकाल चुके हैं 0,5, 0,5। ठीक है, अब देखो मध्य बिंदु P1 के निकालेंगे, मध्य बिंदु P1 इसके निकालेंगे तो ये हो गया x1 y1 x2 और y2। निकालेंगे तो x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। करेंगे सॉल्व P1 तो आएगा x1 है 0 प्लस x2 है -2 तो -2 आ जाएगा, y1 है 5 y2 है 2। ठीक है, तो ये हो गया -2 बटे 2, ये 5 2 7 बटे 2, तो ये आ जाएगा 2 में से 2 गई एक बार तो 7 बटे 2। तो P1 के हमारे पास आ गए P1 के हमारे पास आएगा -1,7 बटे 2। ठीक है, P1 के मिल गए, P2 के मिल गए। अब P3 जो है P3 P2 और B का मध्य बिंदु है, हम लिखेंगे P3 P2 और B का मध्य बिंदु है। ठीक है, P3 जो है P3
ये P2 और B का मध्य बिंदु है, तो इसके बीच में निर्देशांक लगा देंगे। तो P2 के अपने पास निर्देशांक हैं 0,5 और B के हैं 2,8। तो निकालेंगे P3 के मध्य बिंदु P3, निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, निकालेंगे तो x1 हुआ 0 प्लस x2 हुआ 2, फिर y1 हुआ 5 प्लस y2 8, 2 बटे 2 और 8 5 13 बटे 2, तो ये आया 2 में से 2 गई 1, 13 बटे 2। तो P3 भी हमारे पास आ गए, P3 आ गए 1, 13 बटे 2। यही इसका आंसर हो गया। P1 निकल गया, P2 निकल गया, P3 निकल गया। यही निकालने थे जो निर्देशांक 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं, जो भी बिंदु 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने। तो हमने P1 P2 P3 के निर्देशांक ज्ञात कर दिए, सारे ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर लिखा है जिसके शीर्ष इसी क्रम में जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 और -2,-1 हैं। ये हमें दिया है। तो हमें समचतुर्भुज के पहले तो हमें विकर्ण ज्ञात करने पड़ेंगे। जब विकर्ण हम ज्ञात कर लेंगे तो उनका आपस में गुणा कर देंगे। समचतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल लिख लो क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। ठीक है, ये आपको पहले तो याद रखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू उसके विकर्णों का गुणनफल। अब हमें विकर्ण तो दिए नहीं गए, हमें उसके शीर्ष दिए गए, तो हम सबसे पहले तो समचतुर्भुज के विकर्ण निकालेंगे। ये है आपका समचतुर्भुज, ये A, ये B, ये C, ये D, ये होगा इसके विकर्ण। ठीक है, अब A के निर्देशांक आपको दिए हैं 3,0, B के दिए हैं 4,5, C के -1,4 और इसके -2,-1। अब हमें सबसे पहले तो विकर्ण निकालने पड़ेंगे। पहले हमें AC निकालना पड़ेगा, एक विकर्ण ये है AC, और दूसरा BD निकालना पड़ेगा। दूसरा विकर्ण क्या है? BD। तो पहले तो हमें AC और BD निकालने पड़ेंगे, तब तो जाके हम उनका गुणनफल कर पाएंगे। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देंगे, A और C के बीच की दूरी और B और D के बीच की दूरी, तो विकर्ण आ जाएंगे। तो निकालेंगे AC, विकर्ण AC हम निकालेंगे। विकर्ण A के पॉइंट है 3,0 और C के हैं -1,4। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2। अब हमें पता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। निकालेंगे तो x2 है -1,
और x1 है 3 तो -3 प्लस y2 है 4, y1 है 0। ठीक है, अब 3 1 4 तो 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, तो ये आएगा 32, ये आएगा 32। अब 32 को अगर हम बाहर निकालें तो देखो कैसे निकालते हैं। 32 का करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये 2 2 के तो जोड़े बन गए, 1 2 रह गया, तो हम लिख सकते हैं 1 2 तो अंदर ही रहेगा क्योंकि 1 2 रह गया, और 2 2 के जोड़े बन गए तो 2 दूनी 4, तो 4√2 ये हमारा आ गया AC। 4√2 हमारा आ गया, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4√2। अब हम निकालेंगे विकर्ण BD, विकर्ण BD। तो विकर्ण BD निकालेंगे। B है हमारे पास 4,5 और D है -2, -1। तो x1 y1 x2 y2, तो दूरी हम निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 -2, x1 4 तो -4 प्लस y2 -1, y1 5 तो -5। अब ये 4 2 6, 6 6 36 प्लस 5 1 6, 6 6 36। अब करेंगे तो 6 6 12 हाथ से लगी, 1 3 3 6 1 7। ठीक है, 72। अब 72 देखो कैसे निकलेगा बाहर। 2 3 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। देखो 1 2 का जोड़ा बना है और 1 3 का जोड़ा बना है, 1 2 रह गया, तो हमें जो 1 2 रह गया वो तो हमारा इसका अंदर आ जाएगा। अब 1 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6, तो आ गया 6√2। तो BD हम लिख सकते हैं हमारा आया 6√2। अब हमने जो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया था उसमें हम रख देंगे, हमने लगाया था ये वाला, इसमें हम रख देंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। तो हम लगाएंगे 1/2, विकर्ण है AC गुणा दूसरा विकर्ण है BD। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2, AC हम निकाल चुके हैं 4√2 गुणे BD हम निकाल चुके हैं 6√2। अब अंडर वाले का गुणा होता है, ठीक है, और बाहर का, तो 4 गुणा 6, 6 चौके 24 गुणे अंडर का होगा तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा 24। ठीक है, आंसर ये आएगा 24। अब क्षेत्रफल की इकाई आप लोग जानते हैं कितनी होती है, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। आंसर ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको करने, जो भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जो भी चतुर्भुज दिया है उसका क्षेत्रफल पहले आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप निकाल लेंगे। तो ऐसे ही निकालना है। अब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब जितने बचे क्वेश्चन हैं आप खुद करके आएंगे। ठीक है, कल मे बी मैं 7C स्टार्ट करूँगी। ठीक है, 7C कुछ क्वेश्चंस बता के उसके बाद सीधा त्रिग्नोमेट्री पे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे तो ये प्रश्नावली भी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। तो आप खुद लगाएंगे, 1 2 और मैं 7C के बताऊंगी, बाकी में फिर मैं त्रिग्नोमेट्री का आपको सब कुछ बताऊंगी। अब अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।